रेफरी सोन पांडा का जो हमारे सामने नहीं आया और सभी व्यूअर्स का इस कड़कड़ाती ठंड में हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है और शाम का समय दुनिया रोशनी में चमकता हुआ शिलाई और ये 19 नवंबर शानदार आगाज अंदाज में हाई वोल्टेज मुकाबला आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं हम। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, मेरे साथी कमेंटेटर साथी जेस नेगी, बलवीर जस्टा, पवन नेगी जी यहाँ भी बॉक्स में उपस्थित अच्छे खासे ऑफिशियल है, अच्छे खासे ऑफिशियलिंग करते हैं और विक्रम ठाकुर जी जो कि श्री रेणुका जी से जुड़े थे और यहाँ पे एज ए स्कोरर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का स्वागत है, इस्तकबाल है। आप तैयार हो जाइएगा इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। जिंद हरियाणा बहुत फेमस जगह कबड्डी के क्षेत्र में, ये जो जगह है वो बड़ी प्रतिष्ठित है और जाने माने खिलाड़ी उस जगह से निकले हैं और पिछली मर्तबा भी हमने देखा था ये लड़कियां हरियाणा क्षेत्र की, ये बेटियां कबड्डी के क्षेत्र में शानदार नाम कमा रही है और इनके ओनर है विजय ठाकुर। जय मां ठारी टैक्सी सर्विस, शानदार टैक्सी सर्विस रहती है इनकी शिलाई क्षेत्र में। अगर आप शिमला से शिलाई जाना चाहते हैं तो आप विजय ठाकुर की टैक्सी में जरूर सफर कीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं जो ये लीग स्पॉन्सर की गई है वो इनकी ओर से स्पॉन्सर की गई है। विजय ठाकुर जो कि ओनर है जय मां ठारी टैक्सी सर्विस के। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ विजय ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। यह शानदार मुकाबला होने वाला है और इस समय आप खिलाई के कोच ज्ञान सिंह नेगी जी को देख सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था, इनका खेलों के क्षेत्र में शानदार योगदान रहता है और ये सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन के सचिव भी है और यहाँ पे भी आपका शानदार योगदान रहता है। और विपिन नेगी जी भी यहाँ पे है, विपिन देसाई जी, क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप एक आने वाली उभरती आवाज है कमेंट्री के क्षेत्र में, आप भी शानदार कमेंट्री करते हैं। आपका जज्बा, आपका जोश हमने देखा था कबड्डी जब क्रिकेट के मैचेस चले थे तो आपने सुबह से लेकर शाम तक बहुत बढ़िया कमेंट्री की थी और इस तरह से यह मुकाबला शुरू होता हुआ पहली रेड मिली है टीम। यहाँ पे मुकाबला शुरू, पहली रेड निशा जर्सी निशा है इस समय रेड पे। 3 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, लंबे कद काटी खिलाड़ी है, शानदार खेल का प्रदर्शन करती है। देखने वाली बात होगी जस्ता जी। बिल्कुल से 3 बारी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा चैंपियनशिप हुई जो कि नालागढ़ के दबोटा में हुई। वहाँ पे बेस्ट ट्रेनर के रूप में ये इसने अपने नाम पे खिताब। दर्शकों का शोरगुल आप सुन सकते हैं। जूनियर की बहुत अच्छी रेडर रही थी वहाँ पे और बेस्ट रेडर के रूप में हिमाचल में अपना नाम रोशन किया था और 1 अंक प्राप्त किया। इस तरह के टैकल से बचना होगा, एडवांस टैकल से बचना होगा आपको। एक बार मर्तबा फिर निशा है रेड पे, 3 नंबर जर्सी पहनी है खिलाड़ी, लंबे कद काठी खिलाड़ी है, शानदार फुटवर्क, वहां लॉन्ग रनिंग टच का प्रयास, जी हाँ मिल भी जाएगा 1 अंक। इस तरह से जेडी से शिलाई ने अपना खाता खोला, मिनट में ही दोनों ने खाता खोला। बिल्कुल सर, दोनों में स्कोर अभी 1-1 की बराबरी पर कांटे का मुकाबला होने वाला जहां तक देखा जा रहा है। दोनों ही टीमों में राष्ट्रीय हैं और शुरू कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में बनी रहती है, कौन सी इस शुरुआती दौर है, कहना मुश्किल है लेकिन अभी सफर लंबा है। निशा यहाँ पे एक तरह काबिल तारीफ, एक बार फिर मूवमेंट बनाने का प्रयास कर रही है और वहां पे प्रयास हुआ है, शानदार टेकल, उतना ही डिफेंस का सपोर्ट आया, बेहतर तरीके से डिफेंस का सपोर्ट की गई। निशा छोटे कद काटी की खिलाड़ी है चैंपी कोफर की ओर से, छोटा बड़ा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ पे भूमिका दौरान अर्जित किया गया। अब ये देखने वाली बात रहेगी, जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से शानदार तरीके से हो रही है। लंबे कद काटी खिलाड़ी, 12 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी जिंद हरियाणा से संबंध रखती है और गेम कबड्डी अब टेक्निकल गेम भी बन चुका है। निशा को शानदार खेलना होगा, टीम की पूरी जिम्मेवारी निशा के कंधों पर। बिल्कुल सर, इस टाइम
शिराई से बहुत बड़ी, जो जूनियर लेवल में बहुत बड़ी प्लेयर मानी जाती है, क्योंकि जूनियर लेवल में जिस लेवल में खेली है ये लड़की बहुत अच्छा नाम रोशन किया है सिरमौर का, और 3 बार राष्ट्रीय। छोटे कद का खिलाड़ी हरियाणा की ओर से, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, बच के रहिएगा, एडवांस साइकिल से बचना होगा आपको। 10 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी चैंपी कुफर की ओर से, 5 का डिफेंस चढ़ी सिलाई के कोर्ट में, वहां मोमेंट बनाने का प्रयास किया। अपने चुनने पर इस समय कस्टमर 3 रेट में वहां पर निशा सिलाई के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कुफर की बहुत अनुभव लगा है मुझे इस टीम के पास। 7 घंटे और दावा भी नहीं किया वहां पर शायद से। कबड्डी में एक खूबसूरती आ गई है, 2 एम्प्टी रेट के बाद तीसरे 2 टाई रेट होने लगी है, जिससे रेट का तो सभी को यहाँ पर रेट में, जी हाँ 2 एंड टाई में वहां पर टेस्ट नंबर 8 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी 2 एंड टाई रेट पे। जी हाँ खेल कबड्डी ये देखने वाली बात है, नजदीक गई तो मुझे लग रहा है कि किसी तौर पे यहाँ पर टैकल कर दिया जाएगा। बोनस इनएक्टिव है, अब बोनस इनएक्टिव है, 5 का डिफेंस है, अंक अर्जित करना होगा। निकलता जा रहा है सिद्धा जी, ये सेकंड का समय होता है, वहाँ प्रयास किया है, अब थोड़ा कुफर है वहां पर। इस समय 2 एंड टाई रेट पे है नलिनी, शानदार खेल का प्रदर्शन करती है लड़की भी, हमने स्कूलिंग गेम्स में भी देखा है इस खिलाड़ी को खेलते हुए। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई की छात्रा है, बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती है, और वहाँ टैकल कर दिया गया वहां पर जस्ट 10 के द्वारा वहां पर जाना पड़ेगा बाहर। फिर छोटे कद का खिलाड़ी चेस्ट नंबर 10 चैंपी कुफर की ओर से, 3 और 5 इस समय स्कोर। 5 का डिफेंस है छोटी सी सिलाई के कोर्ट में। देखने वाली बात रहेगी, चपलता है, चुस्ती है, फुर्ती है इस खिलाड़ी के अंदर। जस्ट नंबर 3 निशा, इस समय निशा है रेड पे, बड़े स्किल्स रहते हैं कबड्डी में, 2 टच, लॉन्ग रनिंग हेड टच और किक, बैक किक, वहां पे बोनस का टाइम, वहां पर देखिए समझते वहां पर डिफेंडर भी कि बाहर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है फॉल्स बोनस का वहां पे ट्राई किया था। बोनस प्लस पॉइंट ये भी खिलाड़ी डेंजरस है वहां पर देखिए, जी हाँ, शानदार तरीके की खिलाड़ी है। बोनस पॉइंट लेकर गए वहां पर जस्ट नंबर 12, एक बार फिर वहां पर जस्ट नंबर रेड में वहां पर सेंट्रल रेड करना पसंद करते हैं, मौका मिला तो बोनस को चूकते नहीं वहां पर। निशा शानदार खेल रही है, इस तरह की गेम खेलनी होगी इस समय। सौरभ ठाकुर जी ऑल द बेस्ट कहते हुए 4 और जेडीसी शिलाई के पक्ष में इसमें स्कोर, ये एक साइकोलॉजिकल बढ़त, इसे पाटना होगा। शानदार खेल का प्रदर्शन, लंबे कद काठी खिलाड़ी है चैंपी कुफर में, वहां आपको डिसिप्लिन, चालाकी दिखाना चाहती थी वहां पर जस्ट नंबर 14, लेकिन वहां पर चलेगी नहीं, वहां पर चालाकी ऑफिशियल के सामने एम्प्टी रेड। निशा शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है, 5 का डिफेंस है, अंक अर्जित करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, आपको डीप जाना होता है। अब जोखिम उठाएगी या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। सेंट्रल रेड करने का प्रयास कर रही है, और ये मत भूलिए इसके बाद अगर आपने और रेफ्री कर दिया तो निश्चित तौर पे एक बार फिर वहां पर मेन रेडर है चैंपी कुफर की ओर से। देखने वाली बात रहेगी जितने भी हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं, और इस समय बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, शानदार एंकल होल्ड वहां पे भूमिका द्वारा, भूमिका शानदार खेलती है, 5-6 हो गया है। इस समय 2 एंड टाई रेट पे है ठाकुर, ठाकुर मालूम नहीं है सर, 77 जर्सी नंबर है कमलेश ठाकुर, शायद कमलेश ठाकुर है इस समय छोटे कदकाठी की खिलाड़ी है, और डबल थाई होल्ड, शानदार डबल थाई होल्ड कर दिया है। यहाँ पे कॉन्शियस होगी, चौकन्नी रहेगी, क्योंकि इनका एक खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 इंजर्ड हुई है। 8 नंबर जर्सी पहनी खिलाड़ी शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है, वहाँ अटेम्प्ट किया था किटू पे। अब देखने वाली बात होगी, आप एक चीज खिलाड़ियों की रहनी चाहिए, आपके अंदर ट्रस्ट बढ़ती होनी चाहिए, आपके अंदर चीटर आप जो रहता है ना कि ट्रस्ट बढ़ती है आपके अंदर, एक स्पिरिट रहती है प्लेयर्स की। आप इस समय शानदार गेम खेलिए, ईमानदार गेम खेलिए। निशा है, बिल्कुल सिंघा जी देखे इस टाइम निशा रेड पर जर्सी नंबर 3 जो कि हरियाणा पक्ष पे 5 का डिफेंस है, काफी टफ डिफेंस माना जाता है 4 और 5 का, जिसमें पॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे इस समय 8 नंबर जर्सी पहने एक खिलाड़ी लंबे कदकाठी की खिलाड़ी है, वहाँ लॉन्ग रनिंग हेड टच का प्रयास बेहतर है, लेकिन अगली तरफ भूमिका टकटकी लगाए बैठी है। नलिनी है राइट कवर और कॉर्नर पे, ये देखने वाली बात होगी। किटू है
रेड पर। ये सेकंड हाफ की पहली रेड है। जस्टा जी, निशा ने काफी प्रभावित किया है। जिस तरह से निशा ने अपने कंधों पर जिम्मेवारी ली है जेडीसी शिलाई की, काबिले तारीफ। और वहां डैश आउट करने का प्रयास, ये डैश आउट कहीं ना कहीं सक्सेस रहा। इस समय पर सही पुश करना, ऐसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। बिल कैच किया गया था निशा को, उसके दोनों पैर उठ गए थे, लेकिन स्लाइड किया था, लेकिन वो शायद स्टे कर गई थी लॉबी के बाहर से, जिसे हमारे एम्पायर और रेफरी ने उसे आउट दिया। लेकिन वहां पे और बढ़िया टच नमिका का द्वारा एडवांस टैकल करने का प्रयास, छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। स्कोर है 9-5। नलिनी है इस समय रेट पे, 4 अंकों की लीड है जीत के पक्ष में, जेएमटी कुफर के पक्ष में हम ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये जेएमटी कुफर के नाम से टीम है। नलिनी इस समय बेहतर काम करना होगा नलिनी को। और फिर अंजलि मेन रेडर की भूमिका में, 10 नंबर जर्सी पहनी है खिलाड़ी, छोटी है लेकिन दमदार खिलाड़ी है, शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है, चुस्तीली है, फुर्तीली है। और ये देखने वाली बात रहेगी इस समय भूमिका 10 नंबर जर्सी पहनी है खिलाड़ी, शानदार खेल का प्रदर्शन दोनों तरफ से। लेकिन अभी कहीं ना कहीं अगर इस अभी तक की बात करूं तो वहां पे बड़ा कन्वर्सेशन हो रहा है, टच करने का प्रयास, जी हाँ मिल जाएगा। ठंड लग रही है, लेकिन खेल रहे हैं, पसीने बारे हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही क्योंकि वो इस टाइम फुल बॉडी वार्म अप है। तो जो दर्शक है, हम लोग हैं, हमें जरूर ठंड लग रही है क्योंकि हम एक जगह स्टेबल है। तो अगला मैच भी अनाउंस कर दिया, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच होना जो कुपोई वर्सेस ग्लोबल एकेडमी। जी हाँ, कुपोई वर्सेस ग्लोबल एकेडमी पोटासाइड के मध्य अगला मुकाबला खेला जाएगा। आप दोनों टीमें तैयार रहे। इस समय भूमिका में एडवांस टैकल का प्रयास, लेकिन एडवांस टैकल से तो रुकने वाली नहीं है ये खिलाड़ी। और जो इस मैच के अगले जो फर्स्ट सेमीफाइनल के ऑफिशियल रहने वाले हैं वो भी तैयार रहे। चीफ रेफरी की भूमिका में पवन नेगी, रेफरी की भूमिका में रघुवीर नेगी और सोहन पांटा हो गया 8 9 फेवर ऑफ तैयार रहे। और इस टाइम कोर्ट में 4 खिलाड़ी जो कि जीत के पक्ष में रेड कर रही है। इस समय निशा है रेड पे, शानदार है, दमदार है ये खिलाड़ी, कबड्डी कोर्ट को हिला के रख देती है। जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जी हाँ वहाँ लूज एंकल होल्ड है, इस तरह के एंकल होल्ड से बचना होगा। स्कोर 9-9 की बराबरी हो चुकी है इस टाइम। अगर जेडीसी शिलाई ने वापसी की है तो उसके पूरा मैं श्रेय देना चाहूंगा निशा को। निशा ने रेडिंग यूनिट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। लेकिन जहाँ तक वापसी की बात किया जादू उमर वापसी कराई है, जो इससे पहले 2 अंक अच्छा देती शिलाई की टीम, वहाँ पे वापसी कराई है भूमिका ने। मैं तो भूमिका को ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि भूमिका ने मेन मौके पर अपनी टीम के लिए 2 अंक प्राप्त किए थे। मानता हूँ निशा एक बड़ी शानदार रेड, मल्टीपॉइंट रेड लगा दी है यहाँ और 2 अंकों की रेड लगा दी है निशा ने। इस तरह से इस रेड के साथ जेडीसी शिलाई आगे बढ़ती हुई। और स्कोर 11 स्कोर है, निशा है इस समय रेड पे, शानदार खेल का प्रदर्शन और कहीं ना कहीं प्रशिक्षण भी ले रही होगी ये खिलाड़ी। जिस तरह का स्टेपिंग स्किल्स डेवलप की है, काबिले तारीफ, कॉन्फिडेंस, चपलता, चुस्ती और फुर्ती, जिसके लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका इस समय जेएमटी कुफर की ओर से वहां बोनस का अटेम्प्ट किया था। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा प्लेयर्स के लिए कि आप इस तरह की रनों का स्कोर है इस समय निशा है रेड पे। अंतिम 5 मिनट के समय इस गेम को पूरा होने के लिए निशा शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है। इस समय जेडीसी शिलाई आगे चल रही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से कार्रवाई करती है जेएमटी कुफर। इस टीम में जिंद हरियाणा की मैक्सिमम खिलाड़ी और अंजलि है इस समय रेड पे, छोटे कद का खिलाड़ी है, एक्टिव है, वहां चपलता के साथ अंक अर्जित करने का प्रयास किया। इस तरह से एक अंक अर्जित किया। 10-16 इस समय डू और डाई रेड है, नलिनी है डू और डाई रेड पे। 10 और 14 का स्कोर है इन फेवर ऑफ जेडीसी शिलाई। ये देखने वाली बात रहेगी, नलिनी को कुछ करना होगा। बोनस एक्टिव है, या तो बोनस कीजिए या टच पॉइंट निकालिए।
या फिर 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। इस समय डुबकी लगाने का प्रयास किया, उतना ही शानदार डिफेंस ने यहाँ पे किया। स्कोर 11-14 इन द फेवर ऑफ 3 अंकों की एक मामूली सी बढ़त। 5 का डिफेंस शिलाई के कोर्ट में। अंजलि शानदार खेल रही है। हरियाणा 12-14 मात्र 2 अंक की बढ़त अभी भी शिलाई की पक्ष पर। निशा है इस समय रेट पे। 5 मिनट का भी समय अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी। जी हाँ, समय कम होता हुआ निशा है इस समय वहां बोनस का प्रयास किया, सेंटर रेड करने का प्रयास किया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो जिन हरियाणा के खिलाड़ी आप पहले ही ना बोले, तो पहले ही ना, आप ऑफिशियलिंग भी ना करें, आप प्लेयर की तरह कबड्डी कोर्ट में खेले। बिल्कुल। तो देखिए जर्सी नंबर 10 अंजलि किस तरह से आगे बढ़ा। इस समय अंजलि ने अनामिका पे टच पॉइंट निकाला और ये 13-14 दर्शकों का शोरगुल आप सुन सकते हैं। खेल कबड्डी। जी हाँ, यहाँ पर ज्यादा वो मौका मिलेगा नहीं और बढ़िया मुकाबला चलता हुआ इस समय। निशा, माहौल बन गया है। बच्चन इस समय 2 अंकों की लीड अंजलि है रेड पे। भूमिका रोकना होगा और जी हाँ, वहाँ 10 कर दिया गया। 16 और 13 3 अंकों से आगे इस समय देखिए टीम शिलाई। 3 अंकों की लीड के साथ शिलाई बचा दो अपने लिए। एक बार फिर इस समय निशा शानदार खेल। यहाँ पर पॉइंट लेकर आना पड़ेगा। चेस्ट पर इस समय बढ़िया यहाँ पर शानदार एंकल होल्ड। चलिए सीखते जी, आज पता फिर निशा देखिए वहाँ बोखलाइन को कवर किया था। फिर वहाँ पर लक्षिता है, वहाँ पर देखिए चेस्ट पर 1 जी लक्षिता बहुत पूरा डिफेंस है और इस समय कॉन्फिडेंस देखिए। निशा वहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ। लेकिन एक मर्तबा लगा जब अंजलि ने जेएमटी कुफर के लिए शानदार रेड लगाकर निकलता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अब आखिरी रेड आने वाली है। से अभी जेडीसी शिलाई और भूमिका एडवांस वहाँ इस समय निशा है रेड पे। वहाँ 4 का डिफेंस है।